नशे की बढ़ती तस्करी राजस्थान के अंदर बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। जो आंकड़े नशे के संबंध में बार बार सामने आ रहे हैं वह बहुत ही डराने वाले हैं और राजस्थान की युवा पीढ़ी का आगे क्या होगा उसका भगवान ही मालिक है। हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो नशे के रूप में हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी बहुत सा नेटवर्क फैल चुका है जिस पर काबू पाना बड़ा ही अब मुश्किल होता जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र की तस्वीरें हैं, कैसे युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है और खंडहर हुए मकानों या सरकारी बिल्डिंगों के अंदर बैठकर वहां पर नशा सेवन करने का काम लगातार कर रही है। पता नहीं है प्रशासन और पुलिस इन बिल्डिंगों जो खंडहर खड़ी हैं, विभागों की कुछ खड़ी हैं, इनके प्रति क्यों सजग नहीं है, क्यों इन पर जांच का दायरा इन बिल्डिंगों पर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पर नशे के पीने के आदी पहुँचते हैं और इंजेक्शन या फिर अन्य तरीक़ों से नशा लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए करोड़ों रुपए जो अनुदान के रूप में भी दिए। 2020 में राजस्थान सरकार ने राज्य में नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए गाइडलाइन बनाई थी जिसके तहत लाइसेंस लेना भी जरूरी था, लेकिन आज तक पूरी तरह से इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा विभाग का यह कहना है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बंद किए गए कई पुनर्वास केंद्र राजस्थान में अब काम करने शुरू कर चुके हैं। कई अवैध गतिविधियों में वह शामिल है और सरकारी अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में लगभग 200 पुनर्वास केंद्र अब खुल चुके हैं और उसमें से कुछ ही लोगों के पास जो नियम कानून कायदा करने के अनुसार लाइसेंस लेने की बातें हैं वह पूरी की जा रही हैं। बाकी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र जो पुनर्वास केंद्र के रूप में मोटी रकमें लेकर लूटने का काम राजस्थान के जिलों के अंदर कर रहे हैं और हनुमानगढ़ जिला भी इससे अछूता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर आखिरकार नशा किन रास्तों से होकर यहाँ पर पहुँच रहा है। गंगानगर की एक रिपोर्ट जो जारी की गई थी सन 2024 के अंदर भारत पाक सीमा पर गंगानगर जिले में 154 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स जब्त करने का काम किया गया। अगर हम कार्रवाइयों की बात करें तो गंगानगर जिले के अंदर भारत पाक सीमा पर 467 कार्रवाइयाँ 2024 के अंदर की जा चुकी हैं। हनुमानगढ़ जिले की बात कर ले तो हनुमानगढ़ जिला जो है गंगानगर पंजाब हरियाणा चूरू बीकानेर सीमा से सटा हुआ है, यानी इसकी सीमाएं इन जिलों से लगती हैं। नशे वैसे कई प्रकार के हैं। डोडा पोस्त जो कि राजस्थान के कई जिलों से होता हुआ बीकानेर चूरू हरियाणा के रास्ते हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करता है, लेकिन अब इसके रास्ते भी बदल चुके हैं। अफीम की बात करें तो पहले बीकानेर जिले और चूरू जिले की सीमा से यह अफीम आती थी, लेकिन अब अफीम का जो कारोबार है इसकी सप्लाई है वह हरियाणा पंजाब राजस्थान के कई जिलों से हनुमानगढ़ जिले के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। सबसे खतरनाक नशा है चिट्टा। इसकी सप्लाई हनुमानगढ़ जिले के अंदर पंजाब हरियाणा गंगानगर बीकानेर चूरू और दिल्ली के रास्ते से अब होनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से जो रात को बसें चलती हैं उसके अंदर भी यह सप्लाई आती है। पोस्ट ऑफिस के पार्सल, कोरियर सर्विस पार्सल व अन्य वाहनों के जरिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर चिट्टे की सप्लाई बड़ी अब आसानी से हो रही है। वैसे देखा जाए तो समाज सेवा के बहाने शहर में खोले गए अधिकांश नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र वास्तव में यातना केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। कारण यह है कि इन केंद्रों के संचालन के लिए सामाजिक न्याय विभाग की न तो कोई गाइडलाइन है और न ही इनकी निगरानी करने की कोई व्यवस्था की गई है। लिहाजा नौसखिया नशा संचालक केंद्र में भर्ती मरीजों से अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। मारपीट तो आम बात हो रही है। इन मरीजों पर 3rd डिग्री तक इस्तेमाल किए जाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। देखा जाए तो जो नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं जिले के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर जो होना चाहिए वह नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए वह कार्य चल रहा है। नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर लाखों का न्यारे व्यारे कर रहे हैं। पंजाब के ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मरीज जहां नशे के जो आदी हैं वह भर्ती हो रहे हैं, उनसे मोटी कमाई इन नशा केंद्रों को हो रही है।
लेकिन सरकार की तरफ से इन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ भी हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई गाइडलाइन या इसके लिए कोई नियम कानून कायदे जो सरकार की तरफ से जारी होने चाहिए वह मात्र गाइडलाइन ही बनी हुई है। सरकार की तरफ से कानून के नाम पर अभी हाथ खाली हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो नशे का नेटवर्क चल रहा है, चाहे अफीम, चाहे डोडा पोस्त, चाहे हम सबसे खतरनाक नशा चिट्टा, गोली गट्टा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन प्रशासन के स्तर से मानस अभियान ज़िले के अंदर चलाया गया है। जागरूकता लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इन अभियान के बारे में जो संगरिया के विधायक हैं अभिमन्यु पूनिया, उनका क्या कहना है, उनका बयान एक आपको सुनाते हैं। कि संगरिया जिस इलाके से मैं निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, निश्चित तौर पर नशे का जखीरा अगर राजस्थान में कहूँगा तो संगरिया विधानसभा है। और उस पर मैं लगातार मॉनिटरिंग से कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से बार बार अवगत करवा चुका हूँ हर माध्यम से कि आप प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों को छोड़कर सरकारी महाविद्यालयों विद्यालयों में जाएं। सरकारी विद्यालय आम गरीब का बच्चा जहाँ पढ़ता है उसको नशे की प्रवृत्ति के बारे में बताएं, अभियान को वहाँ चलाएं। सरकारी पैसा जो आपको मिलता है राज्य सरकारों से उसको वहाँ लगाएं, ना कि आप खाना पूर्ति करने का काम करें। बड़े बड़े मामले मालारामपुरा, हरिपुरा, चक हीरा सिंह वाला में सफ़ेद पाउडर का जो व्यापार किया जाता है, मैंने पहले भी कहा कि आप इस पर कार्रवाई करने का काम करो। लेकिन जो हालात हैं मैं कहना चाहता हूं कि 302 के अपराधी थाना अधिकारियों के पास बैठे रहते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? भाजपा के प्रतिनिधि, अगर किसी कांग्रेस के साथी ने कोई डॉग शो करवा लिया जो कि कलेक्टर से परमिशन से होता है, लेकिन अपने मकान में डॉग शो के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी व्यक्ति को, और उस पर भाजपा के नेता के द्वारा, कथित नेता के द्वारा उस पर कार्रवाई करवाई जाती है। आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाइयां हो रही है। इस जिले ही नहीं पूरे राज्य भर में इसको लेकर यूथ कांग्रेस सड़क पर है और ये अभियान नौकरी दो नशा नहीं यूथ कांग्रेस का जारी रहेगा और गांव तक इस अभियान को हम सब लोग लेकर। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के द्वारा नशे का जो कारोबार संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरियाणा पंजाब सीमा से हो रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने कलेक्टर के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है उस पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं और पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और ख़ास रूप से संगरिया क्षेत्र के अंदर जो पुलिस थाने का स्टाफ है उस पर उन्होंने आरोप जड़े हैं और उन्होंने कहा कि हमें सब मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, समाज को आगे आने की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी को खास रूप से नशे से दूर रहने के लिए हमें और कई प्रकार के आयाम स्थापित करने होंगे ताकि नशे को संगरिया विधानसभा क्षेत्र से दूर करने में कुछ सहायता मिल सके। आखिर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो नशे की आग फैल चुकी है उस पर काबू कैसा पाया जाए, सबके जहन के अंदर एक ही सवाल है, चाहे प्रशासन, पुलिस, चाहे समाज, चाहे अन्य जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी एक ही चिंता है कि इसको दूर करने के लिए आखिरकार क्या किया जाए। युवा पीढ़ी जो नशे के गर्त में जा चुकी है उनके अंदर आखिरकार नशीली दवाओं के इस्तेमाल से क्या लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जो बच्चा नशा करता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और निराशा उसके अंदर घर कर जाती है। भूख न लगने का बहाना, अनिद्रा को बढ़ाना, बदन दर्द, अनावश्यक जो खर्च, झूठ बोलना, चोरी करना, टॉयलेट में बहुत समय तक समय बिताना, इस तरह से लक्षण नशीली दवाओं और जो नशे के रूप में युवा पीढ़ी जा रही है उसके अंदर यह परिवर्तन हमें आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बच्चों के नशीली दवाओं की समस्या को स्वीकार करना और समाधान खोजने की कोशिश करना ही अब समझदारी हो चुकी है। वैसे दूसरी बात यह भी है कि बच्चों की गतिविधियों पर प्रत्येक अभिभावक को नज़र रखने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर या पुनर्वास केंद्र से परामर्श लेना भी अब जरूरी हो चुका है। बच्चों की समस्या का मूल कारण जानने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। आधुनिक युग है, सब लोग अब तो मोबाइल की चैटिंग करने और मोबाइल को देखने में व्यस्त है। बच्चा क्या कर रहा है इसके प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, कोई कोशिश पता लगाने का भी नहीं कर रहा कि आखिरकार बच्चा क्या कर रहा है।
बिना जजमेंट के अपने बच्चे की बातें धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालने की आवश्यकता है। अब समय बहुत बदल चुका है। पुराने समय के अंदर हम सब कुछ कह देते थे, लेकिन अब कहने से पहले सोचने की आवश्यकता बन चुकी है। अगर लोग नहीं जागे, समाज नहीं जागा, तो आने वाले समय के अंदर हालात ये हो जाएंगी। अपराध इस कदर बढ़ेंगे, ठगी, चोरी, लूट, मारपीट, जीना जपटी, दंगे फसाद, आत्महत्याएं, बीमारियां, परिवारों का विघटन और युवा पीढ़ी नौकरी के स्थान पर नशा ही मांगने लग जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, प्रशासन की सब योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। बस एक ही योजना चलेगी कि नशे को रोकने के लिए क्या उपाय करे जाएं। वैसे देखा जाए तो पुलिस के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया होता है कि नशे की तस्करी करने वालों के बारे में सूचना देने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। लेकिन प्राय अब यह देखा गया है कि जो नशे के बारे में सूचना देता है, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा उस सूचना देने वाले का नाम उजागर करना शुरू कर दिया जाता है। चाहे लुके छिपे उसको शुरू किया जाए, चाहे नशे के तस्कर को फ़ोन द्वारा उस व्यक्ति के बारे में सूचना दी जाए, तमाम ऐसी बातें अब देखने को मिल रही हैं। इससे नशे के बारे में जो पुलिस के द्वारा सूचना देने का काम किया जाना चाहिए था, वह गर्त में जाता नजर आ रहा है। नशे के लिए हालांकि सूचना देने का काम होना चाहिए, समाज को उठना चाहिए, लेकिन समाज पर जो हमले होते हैं और उनके साथ मारपीट होती है, उसको लेकर अब समाज के लोगों की सोच के अंदर भी बदलाव आना शुरू होने लग जाएगा। कारण उसका यही है कि संरक्षण पुलिस का उनके प्रति नहीं होना पाया गया है। इसलिए नशे का जो कारोबार है हनुमानगढ़ जिले के अंदर अब घटने की बजाय और बढ़ेगा। क्या ऐसे ही हैं? सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि नशे को रोकने के लिए तमाम ऐसे प्रयास कर लें, लेकिन नशा हनुमानगढ़ जिले से ख़त्म करना किसी के बूते की बात नहीं है। यानी बूते से बाहर की बातें हो चुकी हैं। फिर भी हमें प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों को बचाने का प्रयास हम कर सकते हैं। स्वयं के परिवार के बच्चों पर नज़र रखें और नशे से दूर रहने के लिए कड़ी से कड़ी उन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चों को ही बचा लिया तो मैं सोचते हैं कि सबसे बड़ा काम आपने समाज के अंदर कर लिया है। तो चलिए, जो समझने वाले हैं वे समझ गए होंगे और जो नहीं समझे वह तो हम कहेंगे कि अनाड़ी हैं। खैर, भगवान सबका भला करे।